सो कुछ स्टूडेंट्स की मैंने बहुत बेसिक प्रॉब्लम देखी है कि वो इंग्लिश एज एज ए फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज हम सीखते हैं स्कूल में इंडिया में। इंग्लिश के साथ में उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट इनसे कुछ सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो फॉरेन लैंग्वेज सीखने आते हैं वो इंग्लिश में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जब आप इंग्लिश थ्रू द इंग्लिश, लाइक एक फॉरेन लैंग्वेज जो आप जानते हैं और बहुत सही से नहीं जानते, थ्रू द इंग्लिश जब आप उनको जर्मन सिखाते हैं तो वो इंग्लिश में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और फिर जर्मन भी उतनी परफेक्शन के साथ में नहीं सीख पाते जितने परफेक्शन में उन्हें सीखनी चाहिए। और उसके रीजंस ये होते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो दो दो तीन तीन साल तक लैंग्वेज को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्ट्रगल करने का रीज़न यही है कि पहले तो वो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं कि सर हमें इसको हिंदी में समझा सकते हैं। तो आई होप कि इंडिया में ऐसे कुछ टीचर्स डेवलप हों या बने इंडिया में जो हिंदी से जर्मन सिखा पाएँ। क्योंकि आप जब एक बच्चे को लाइक सिखाते हैं तो वो अपनी मदर टंग से जितनी अच्छी कोई फॉरेन लैंग्वेज दूसरी सीख सकता है, वो शायद फॉरेन लैंग्वेज टू फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेशन से नहीं सीख पाता। सो आप कोशिश करें कि बच्चों को हिंदी में समझाने की कोशिश करें। और मैं काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में प्रॉपर हिंदी से ही मैं जर्मन टीच करता हूँ। क्योंकि जब हमें हिंदी हमें सोचना नहीं पड़ता, जब हिंदी हमारी मदर टंग है तो हिंदी में कोई भी सेंटेंस हमें बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं करना पड़ता। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो पहले तो हम हिंदी में सोचते हैं, फिर इंग्लिश में उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन जर्मन में शिफ्ट करते हैं। और इंग्लिश और जर्मन का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इंग्लिश से ही जर्मन सीख सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप इंग्लिश से ही जर्मन सीखें। इंग्लिश से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि थ्रू द इंग्लिश अगर आप जर्मन सीखने की कोशिश करते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है लैंग्वेज को लेके। क्योंकि जब मदर टंग से और दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो दिमाग में ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर होती, हमें बहुत ज़्यादा अपनी मदर टंग में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचना होता, हमारी प्रीपोजिशन और बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं है कि हमें मदर टंग में ये कौन सा ग्रामर है, ये क्या है। लेकिन जब आप मदर टंग से ट्रांसलेशन करते हैं कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, या जो आपके दिमाग में तुरंत आपने सोचा और तुरंत उसको अगर आपने जर्मन में बोलने की कोशिश की, आपने सीख लिया वो पैटर्न, तो आप जो हिंदी में सोचते हैं सेम वैसा जर्मन में भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो कोशिश करें कि मैं स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं लैंग्वेज को लेके। और अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके रीज़न सिर्फ यही हो सकते हैं जो मैंने आपको अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया, कि रीज़न यही है कि आपने सिस्टमेटिक नहीं सीखा। फिर वो उनके जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होते हैं, लाइक इन इंडिया में ऑसडी टैल्क और गोइते जैसे इंस्टीट्यूशन जो आपका सर्टिफिकेशन करते हैं लैंग्वेज को लेके। जब आप B1 में हैं तो जब तक आपको B1 लेवल की जर्मन नहीं आ, B1 दैट मीन्स इंटरमीडिएट, A1 दैट मीन्स आपका बिगनिंग लेवल होता है, वो बिगनर्स कोर्स होता है A1। अगर आपने A1 सीखा है तो दैट मीन्स आप A1 के लेवल का आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर आपने A1 लेवल का सीखा है तो आप उसको इजीली क्रैक कर देंगे। अगर आपने A1 लेवल का नहीं सीखा या उससे कम सीखा है तो मे बी आप फेल होंगे, और 200% फेल होंगे। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड चेक हो रहा है। अगर आपने बेसिक कोर्स किए हैं तो आपकी बेसिक कोर्स के साथ में क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग थ्रू द एग्जाम चेक की जाती है। आपकी राइटिंग में अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज को लेके, आपकी स्पीकिंग में अंडरस्टैंडिंग है, आप कितनी अच्छी स्पीकिंग कर पाते हैं, राइटिंग आप कितनी बेटर लिख पाते हैं, आपके लेजन जब आप करते हैं तो आपके साथ टेक्स्ट की कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है। और ओवरऑल जो जर्मन लैंग्वेज का जो एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको अपने ओपिनियन देने होते हैं। इन राइटिंग एग्जाम हमारा एक टाइल होता है जिसमें हमें ओपिनियन देने पड़ते हैं। तो ओपिनियन तभी दे पाएंगे जब हमारे पास दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे रेंडेवेंडुंगन, जिनको मैं लास्ट क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि लोकोक्ति मुहावरे इडियम्स, जिनको हम हिंदी में लोकोक्तियाँ या मुहावरे कहते हैं, बहुत सारे आप दिमाग में क्लियर होंगे तो आप बहुत अच्छा राइटिंग कर पाएंगे और बहुत अच्छी स्पीकिंग भी कर पाएंगे। जब आप अपने माइनुंग दे रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे रेडिमेंडुंगन होने चाहिए। मैं बार बार हर एक क्लास में यही डिस्कस करता हूँ कि जब आप अपना माइनुंग दे रहे हैं दैट मीन्स आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सो यू कैन यूज दैट टाइप ऑफ रेडिमिटल्स ऑन ए फ्लाइज काइंड प्राइज। बिना मेहनत कोई इनाम नहीं होता, तो इस टाइप के आप रेडिमेंडुंगन यूज करते हैं तो आप
उस टॉपिक के साथ में आप अपने ओपिनियन को बेहतर तरीके से दे पाते हैं। आप अपने ओपिनियन को बेहतर तरीके से दे पाएँ, इसके लिए आप हिंदी में आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि आप इंग्लिश में बहुत सारे ओपिनियन नहीं सोच सकते, और ये कुछ लोग सोच भी सकते हैं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, कुछ लोग सोचते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं सोच पाते। तो उनके लिए आप कोशिश करें कि आप हिंदी से जर्मन पढ़ना स्टार्ट करें। कोई भी चीज़ उसका हिंदी मीनिंग पता है आपको, जर्मन मीनिंग पता है, बहुत सफिशिएंट है। इंग्लिश के बीच में एज अ मीडिएटर कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें। कोशिश, और आजकल ये ट्रेंड बना दिया गया है कि आप पहले तो इंग्लिश में परफेक्ट हो तभी आप जर्मन सीख सकते हैं। तो ये कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं करके रखा। और मैं 80-90% लोगों को प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, लोगों को दैट मीन्स स्टूडेंट्स को, उनको प्रॉपर सही से सिस्टमेटिक इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश के साथ जब ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जर्मन के साथ में मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। सो कोशिश करें कि मदर टंग से लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, और जो भी आप सीखें कोशिश करें उसको हिंदी से जर्मन में याद रखने की कोशिश करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे जो मैंने आपको अभी बताए, आप अपना ओपिनियन दे पाएंगे। अब आप जब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ, इन स्पीकिंग वी हैव टू टाइल: gemeinsam planen और थेमा एक्सप्रेशन। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं कोई भी टॉपिक पे, जैसे टॉपिक कोई भी हो सकता है, लाइक माई होम टाउन, टॉपिक इज माई होम टाउन, आपका होम टाउन के ऊपर कोई टॉपिक है, तो वहाँ पे क्या आपकी होम टाउन को लेके क्या क्या स्पेशल्स हैं, आपके होम टाउन में एजुकेशन का अ, क्या स्ट्रक्चर है, आपके होम टाउन में एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है, हर एक चीज़ को तब आप बेटर तरीके से तभी बता पाएंगे जब आप उसको एटलीस्ट हिंदी में सोच सकते हैं। कि लाइक अब मैं मेरे यहाँ की बात करूँ होम टाउन की, तो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना लाइक शहरों में होना चाहिए। तो ये हिंदी में मैंने तुरंत सोच लिया। अगर मैं इसी को ही इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करूंगा कि हमारे यहाँ तो इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, दैट इज़ मोर कंफ्यूजिंग फॉर एनीवन, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है वो। तो आप कोशिश करें कि भाई उन हमारे यहाँ एजुकेशन, आप सीधा ट्रांसलेशन दिमाग में करें थ्रू द हिंदी यू कैन यूज़। तो इस तरीके से आप तुरंत हिंदी में सोचें और हिंदी से ही उसको ट्रांसलेशन करेंगे तो ये मोर हेल्पफुल होगा। सो आप कोशिश करें कि अपनी मदर टंग से ही लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। सो आपको बताया था, जब हम अपना शायबन स्टार्ट करते हैं, शायबन दैट मीन्स आप जब अपना शायबन करते हैं, मेल दो टाइप की मेल होती हैं आपकी, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेल। एंड जो थर्ड टाइल होता है वो होता है आपका माइनुंग। जब आप अपना माइनुंग देते हैं तो माइनुंग में प्रॉपर आपके ओपिनियंस एकदम करेक्ट होने चाहिए, विथ रेडेवेंडुंगन होने चाहिए, विथ करेक्ट जर्मन स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर होने चाहिए, विथ करेक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट होने चाहिए वो। और प्रीपोजिशन एंड ऑल जो भी आप सीखते हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज होगा तो आप अपना माइनुंग दे पाएंगे। और माइनुंग अगर प्रॉपर होगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। जब हम लेजन की बात करते हैं, लेजन में हमारे पास 5 टाइल होते हैं, और पांचों टाइल में हमें टेक्स्ट को पढ़ के उसके आंसर्स करने होते हैं। लाइक थोड़े लेंदी टेक्स्ट होते हैं, बट आप उनको तभी प्रॉपर समझ पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो लेजन में काफ़ी बार लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर लेजन होगा कि नहीं होगा, होगा, बट आप जब अच्छे से उसको उसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करना है वो पता चल जाएगा, तब आपका लेजन भी हो जाएगा। लेजन दैट मीन्स हमारे पास 5 टाइल होते हैं। जब 5 टाइल की बात करो तो 5 टाइल में लेंदी टेक्स्ट होते हैं, और उनको समझने के लिए आपके पास आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड लिस्ट होनी चाहिए। और ये जब B1 की बात करता हूँ तो ये हंड्रेड्स की बात नहीं करता, मैं थाउजेंड्स में बात करता हूँ। जब आप B1 में हैं तो एटलीस्ट आपके पास कम से कम 5 से 6 हज़ार मिनिमम, 5 to 6, ऐसा कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं किया हुआ। कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स में देखा जिनकी वोकैब बहुत अच्छी, और थ्रू लाइक B1 तक पहुँचते पहुँचते आप 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार वोकैब तक पे अगर बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो B1 में आप बहुत अच्छी जर्मन बोलते हैं। और आपके टैक्स को लेके, आपका लेजन की बात कर रहे थे हम, लेजन को लेके भी आपकी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जब आप उनको प्रॉपर टैक्स को क्या क्या मायने हैं उनके, किस तरीके से उनके आंसर करने हैं, वो तभी समझ में आएगा जब आपको 90% 80% एटलीस्ट प्रॉपर जिस कॉन्टेक्स्ट में टैक्स दिया हुआ है, अगर वो 80-90% तक आपको प्रॉपर समझ आ रहा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि क्वेश्चन भी सही करेंगे। लेकिन आपको जो टैक्स दिया हुआ है, लाइक जो टाइल दिया हुआ है, वो आपको 30%, 20%, 40% समझ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं।
क्योंकि आप पास तभी हो सकते हैं जब आप एग्जाम को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी एग्जाम लेजन साइबन जो भी हो, उसको लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से होगी तो आप पास हो सकते हैं। जब हम हॉर्न की बात करते हैं, मैंने इंस्टीट्यूशन जो हॉर्न प्ले ही नहीं करते, हॉर्न सुनाते ही नहीं है, और बच्चे भी हर लाइक B1 तक पहुंच जाते हैं, हॉर्न सुनते नहीं है। जब मैं लाइक स्टार्ट करता हूँ A1 A2, तो हम थ्रू द वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है या बीच में पहुंचता है कोर्स, हम वीडियोस पे बात करते हैं, लाइक मूवी वगैरह हम रिकमेंड करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को। तो आप कोशिश करें कि एक ऐसा माहौल के थ्रू आप जर्मन सिखाएं जिसमें एटलीस्ट सीखने की बहुत सारी संभावनाएं हों। आप अगर एग्जाम का पैटर्न, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज के आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, तो चारों मॉड्यूल्स आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको सुनाई भी प्रॉपर देना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, सुनाई भी, समझ भी आना चाहिए, आपको पढ़ना भी प्रॉपर आना चाहिए। सो जब आप चारों तरफ से चारों मॉड्यूल्स में प्रिपेयर होते हैं, तब आपका सर्टिफिकेशन होता है। और सर्टिफिकेशन होने के बाद ना सिर्फ इंडिया में, आप जर्मनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही होती हैं। इंडिया में भी जर्मन लैंग्वेज को लेके बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑल, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आपका सर्टिफिकेशन अच्छे से हो जाता है B2 C1, तो फिर आपके लिए फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। B1 के बाद में जो आपका आउसबिल्डिंग प्रोग्राम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये तभी हो पाएगा जब आप सिस्टमेटिक सीखें। आप कोशिश करें कि एक महीने में A1 नहीं सीखी जा सकती, एक महीने में जर्मन नहीं सीखी जा सकती, और 5 महीने में भी नहीं सीखी जा सकती। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन हमें फिक्स करके रखा है कि आप इतने टाइम में इतना सीख सकते हैं। लाइक A1 की बात करूं तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल रूल्स अलग हो सकते हैं, उनके पढ़ाने के पैरामीटर अलग हो सकते हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट की जो हम काफ़ी लाइक स्टूडेंट्स से उनका फीडबैक लेते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं, तो मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूँ तो इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम चाहिए, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ। आप लाइक A1 के लिए आपको प्रॉपर 3 मंथ्स चाहिए, क्योंकि A1 आपका बहुत बेसिक लेवल होता है, और उसके साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के साथ में डेवलप हो, उसके लिए आप एक ग्रामर हो, थ्रू द ग्रामर, थ्रू द बुक, थ्रू द स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू। तो ये इसका एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम होता है। जब आप A2 करते हैं, A2 थोड़ा फास्ट हो सकता है, बट अगर कोई A1 1 मंथ में करवाता है, दैट मीन्स आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप लैंग्वेज के साथ में थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा क्या सीखी जा सकती है क्या। कुछ स्टूडेंट पर्सनली मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा कि उन्होंने मुझसे पूछा, सर सीखी जा सकती है क्या ये, हमें तो नहीं आ रही समझ में। तो सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप प्रॉपर तरीके से, आपको लाइक आप एकदम पैशनेट हैं लैंग्वेज को लेके, और आपको प्रॉपर सही तरीके से अगर आपका टीचिंग स्टाफ गाइड करता है, तो आप बहुत जल्दी लैंग्वेज पे कमांड बना लेते हैं। सो एग्जाम की बात कर रहे थे, तो एग्जाम आपका तभी क्लियर होगा जब आप जिस लेवल की आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिस लेवल का, लाइक A1 A2 B1 C1 जो भी आप देना चाहते हैं, आपने अगर B1 एग्जाम देना है, तो B1 लेवल का आपका स्टैंडर्ड है कि नहीं है। और स्टैंडर्ड आप, कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टैंडर्ड खुद से ही चेक करते हैं कि सर मैं तो, मेरा हो गया, मुझे लग रहा है कि मैं B1 पास हो सकता हूँ। तो आप, क्योंकि B1 जब बाकी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो बाकी इंस्टीट्यूशन का जो सर्टिफिकेशन का जो फीस है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप कोशिश करें कि जो आप कोई भी टीचर जो स्टिल इंडिया में सर्टिफाइड जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं, उनके थ्रू आप अपने, जब आप राइटिंग एग्जाम देते हैं, तो आप राइटिंग के स्टिल 5 to 6 एग्जाम पेपर्स अगर चेक करवाएंगे, तो जज करके आपको कि आप प्रिपेयर हैं कि नहीं है। सो इस तरीके से आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो मे भी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट जर्मन सीख पाएंगे। सो यही डिस्कस करना था आप लोगों से। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो एंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और पर्सनली मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। सो ओके देन, सी यू।